हेलो दोस्तों, आप सभी का तपस्वी टारगेट क्लासेस में स्वागत है। मैं उपेंद्र राय। आज आप लोग को क्लास 10 का प्रश्नावली 1 का ए डॉक्टर मनोरे से हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग एक साथ ही डॉक्टर मनोरे और राजीव को भी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले मनोरे के हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि मनोरे में ज़्यादा क्वेश्चन समाहित है और राजीव में कम है। मनोरे को हम लोग एक्सरसाइज के तौर पर और अपने प्रश्न स्किल को डेवलप करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस को पकड़ेंगे। उसके बाद राजीव को भी पढ़ेंगे जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पेपर के प्रारूप के लिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले मैं बता दूं कि दो चैप्टर्स इस पे हो चुका है। रियल नंबर पे दो क्लास मैंने ले लिया है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे जरूर पढ़ें क्योंकि उसी के आधार पर उसमें सारे कंटेंट जो की आवश्यकता है इस चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए सारे कंटेंट को वहां पे दिया जा चुका है। अब हम लोग केवल क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस प्रकार से उस कंटेंट का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रश्नावली 1 का ए हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अध्याय 1 वास्तविक संख्या। ठीक है, हम प्रश्नावली देखेंगे 1 का ए। प्रश्नावली 1 का स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्नावली 1 ए अध्याय 1 का पहला प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आपके पास बुक का होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न को जो हम लेंगे वो बुक से ही लेंगे और आप बुक को जरूर अपने पास रख लें, नहीं है तो खरीद लें। ठीक है ना, बिना बुक का आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, आप एचसीएफ निकाल सकते हो, बट बोल रहा है कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। मैंने बताया था कंटेंट में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहाँ प्रयोग किया जाता है? दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? तो इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो भाग विधि से, जो भाग वाला विधि लगाया जाता है वह डायरेक्ट लिख सकते हो, या इनके स्टेप्स को चरणवार रूप से आप दर्शा सकते हो। जैसे जैसे आप भाग उसमें देते हो ना, उसी चीज को लिखित रूप में दर्शा सकते हो। दोनों तरीका सही है, आप दोनों तरीका में से कोई तरीका यूज कर लो, गलत कोई नहीं काट सकता है। लेकिन हम लोग चरणबद्ध तरीके से लगाएंगे। तो प्रश्न पहला का पहला स्टार्ट करेंगे। पहला का पहला क्या है? 135 और 225। 135 और 225 इनका मौसा ज्ञात करना है। 135 और 225 का अब हमको क्या करना है? 135 और 225 में तो हल करना है। किससे हल करना है भाई? सबसे पहले मैं लिखूंगा कि यहां 225 बड़ा है 135 से। ठीक है ना, अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो नंबर्स दिया हुआ है उस नंबर्स में सबसे पहले बड़ा और छोटा को दिखा देना है। कौन बड़ा है कौन छोटा। जो बड़ा रहता है उधर बड़ा का मुंह, जो छोटा रहता है तो छोटा का मुंह। आप 135 को इधर, 225 को उधर भी लिख सकते थे और उधर का मुंह कर सकते हो। तो बड़ा की तरफ मुंह खुला रहता है, छोटा की तरफ बंद रहता है। तो मैंने क्या बोला कि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 बड़ा है किससे? 135 से। अब आप जैसे ही यहाँ पे लिखे तो उसके बाद लिखिए, क्योंकि आपको कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, और मैंने बताया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसका प्रयोग किया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, उसके प्रमेय का प्रयोग किया गया है।
तो यहाँ पे आपने देखा कि 225 बड़ा 135 से, तो मैं कहूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टार्ट होगा, यहां से आराम से लगाएंगे। प्रमेयिका से लिखना है सबसे पहले जिस संख्या में भाग दिया जाएगा, हम 225 में भाग देंगे। मैं इसको देखो इस रूप को प्रदर्शित करने के लिए मैं दिखाता हूं कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि जब 225 और 135 का आपको मौसम निकालने के लिए कहा जाएगा, तो ओबियसली बात है कि आप क्या करने वाले हो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हो मौसम में। तो यहाँ पे जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 1 7, 2 1 2, 135 दुना के 270 होता है। भाग 2 बार नहीं जाएगा क्योंकि ज्यादा हो गया, तो 1 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 135। क्या होगा, 135 हो जाएगा। 135 का 225 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 135 हो गया। अब 135 हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, इधर से कर्जा लगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 9 जो शेषफल बचता है, अब इसे ही भाजक बना देना है। जो शेषफल बना है उसे क्या बनाएगा, भाजक, और जिससे भाग दे रहे थे उसको बना देना है भाज्य। अब 135 मेरा भाज्य हो गया और 90 मेरा भाजक हो गया। 90 का भाग दूंगा इसमें तो जाएगा 2 बार, नहीं जाएगा 1 बार जाएगा। 90 कम 90, क्योंकि 90 दूना 180 हो जाता है। 90 कम 90 हो गया। जैसे यहाँ 90 बचा तो यहाँ 5 है तो 5 होगा। यहाँ पे देखिए 13 में से 9 जाएगा तो 4 जाएगा, 45 आ गया। मेरा शेषफल 45 आ गया, भाग नहीं जा सकता। अब 45 को मैं भाजक बनाऊंगा और 90 को भाज्य बना दूंगा। आप देख रहे हैं कि 45 दूना के यहाँ पे क्या हो गया, 90 हो गया, और यहाँ शेषफल 0 आ गया। जो मामला वहां पे आपने भाग विधि से लिखा है उसी मामला को यहाँ पे लिखित रूप से दर्शाना है। तो क्या करना है, 225 बराबर 225 बराबर क्या होगा, जब 225 में 135 से आप भाग दिए थे तो क्या हुआ, 135 का भाग दिए तो कितना बार गया, 1 बार। तो 135 से कम 135 हुआ, प्लस शेषफल कितना बच गया, 90। शेषफल कितना बचा, इसी पे टारगेट करना है 90। जब तक शेषफल 0 ना हो जाएगा इस प्रक्रिया क्या करना है, बार बार दोहराते रहना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 225 बराबर 135 से कम 135 प्लस 90 हो गया। तो ये 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं। यूक्लिड प्रमेय भी तो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी के आधार पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ए का मान 225 है, ए का मान क्या है 225 है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ 125 का मैं भाग दे रहा हूं तो 1 बार गया, प्लस शेषफल आ गया 90। तो 225 बराबर हो गया 135 गुणे 1 प्लस 90। अब देखिए यहाँ पे क्या शेषफल, यहाँ 0 आया, 135 काट पाया 225 को, नहीं काट पाया। तो आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहना है। तो लिखूंगा कि चूंकि यहाँ पे से, चूंकि यहाँ 90 इज नॉट इक्वल 0 है। क्या 90 का मान 0 आया, नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। यहाँ 90 इज नॉट इक्वल 0 है, पुनः, ठीक है ना, पुनः आपको क्या करना है, पुनः प्रमेय के प्रयोग से पुनः आपको इस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। और एल्गोरिथम में नियम में लिखाया गया था कि जब मौसम ज्ञात करते हैं इस प्रक्रिया का तब तक प्रयोग करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 90 इज नॉट इक्वल 0 है पुनः प्रमेयिका से, तो आपको दोबारा इस प्रमेयिका का प्रयोग करना है। अब आपको 225 में नहीं, अब ये 135 और 90 का आपस में भाग देना है। तो 135 में भाग दिया जाएगा। देखिए 135 में भाग दे रहे हैं किससे, 90 से। जब 135 में 90 से भाग दिया गया तो 90 का गुणा कितना बार गया, 1 बार। 90 कम 90 गया और शेषफल बचा 45। तो कह सकता हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के आधार पे यहाँ पे क्या होगा, 90 कम 90, 45 135। तो मैं 135 बराबर यूक्लिड प्रमेय से लिख सकता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब 90 का 135 में भाग दिया तो 1 बार गया, तो 90 में 1 का गुणा करके शेषफल 35 जोड़ दूंगा तो कितने के बराबर होगा, 135 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। कहूंगा पुनः, मतलब दोबारा यहां 45 इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। तब दोबारा करूंगा, तब 90 बराबर क्या लिखूंगा, 90 बराबर। अब मैं 90 में भाग दूंगा, देख लीजिए शेषफल 45 आया, 90 आया। जैसे यहाँ पे 90 और 135 था तो 90 का 135 में भाग दिया गया, देखिए 90 का 135 में। वैसे यहाँ 90 45 आया तो अब 45 90 में भाग देगा। तो जब मैं 45 का 90 में भाग दूंगा तो 45 में 90 भाग दूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45 गुणे 2 प्लस शेषफल क्या आ गया, 0। कहेंगे यहां
शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः 135, मैं इधर लिख देता हूं यहाँ पे, अतः 135 व 225 का मॉस, या आप कह सकते हो या HCF कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि 45 की वजह से शेषफल क्या आया है, 0 आया है। तो आई होप समझ सकते हैं। अगर आप ये लिखना नहीं जानते हैं तो बगल में आप भाग की प्रक्रिया को लिख लीजिए और उसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए मैंने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है, ज्यादा लिखाने से क्या फायदा है, जो करना है वही सिखा रहा हूं। तो आपको क्या करना है केवल कि 135 225 में ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बार आप समझ गए ना तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बोला कि 135 और 225 का यदि मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 135 और 225 का 135 और 225 का देखा कि कौन छोटा कौन बड़ा है, तो मैंने दिखा दिया 225 बड़ा है, 135 छोटा है। अब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। 225 में 135 से जब भाग देंगे तो 225 का जो मान आएगा वह 135 से कम 135 प्लस 90 के बराबर आएगा, क्योंकि 135 में जब 135 में यहाँ पे भाग दे रहे हैं, 135 का किसमें भाग दे रहे हैं, 225 में, कितना बार गया, 135 का 225 में, तो एक बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। तो जब एक बार जा रहा है तो 125 से कम 135 प्लस 90 हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि भाग प्रक्रिया में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक तो 135 था, क्योंकि 135 से भाग दे रहे हैं, कितना बार जा रहा है, एक बार, तो प्लस शेषफल हो गया 90। जैसे शेषफल 90 आया तो मैंने कहा कि यहाँ 90 बराबर नॉट इक्वल 0 है, मतलब 90 का मान 0 ही पे नहीं किया। अगर शेषफल 0 आ जाता तो 135 उसका मौसा हो जाता, क्योंकि जो काट देता है जिसके कारण 0 आएगा शेषफल, वही क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। अब यहाँ पे यहाँ 90 इज नॉट इक्वल 0 है, तो पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। पुनः प्रमेयिका का प्रयोग करने का मतलब है कि अब हमारा जो शेषफल होता है वह भाजक हो जाता है, और जिससे भाग दिए थे वह भाज्य हो जाता है। तो 90 का 135 में भाग दिया गया, 90 का 135 में भाग दिया गया, तो एक बार गया और शेषफल 45 आ गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, दोबारा प्रयोग करेंगे, दोबारा प्रमेयिका का प्रयोग किया गया, तो अब 45 का को भाजक बना लिया गया, 90 को भाज्य, 45 से 90 में जब भाग दिया गया तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 45 के कारण शेषफल क्या आ गया, 0। 45 का शेषफल 0 आ गया, तो इसलिए कहेंगे कि 135 और 225 का जो मौसा होगा वो 45 होगा। और आप जानते भी हैं, और वहां मैंने भाग विधि से निकालकर दिखा भी दिया है, और आपको पता है कि मौसा जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो दी हुई संख्या को उल्टा क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये मामला मैं सोचता हूं कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि कैसे ज्ञात करना है। दो क्वेश्चंस इसमें और है, बी और सी, बी और सी, इसको रेज करते हैं। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन 196 और 38,220, 196 और 38,220 है, 196 38,220 बी वाला क्वेश्चन, 196 और 38,220, ठीक है। मैंने क्या बोला हल में, देखिए एक ही बात को मैं बार बार बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको दिखा देना है कौन छोटा कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 38,220 जो है वो बड़ा है 196 से, ठीक है। लिखूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका प्रयोग करके हमें लगाना है। तो शुरुआत करेंगे
38,220 को बराबर बराबर क्यों लग रहा है, क्योंकि हमको इसी में इससे भाग देना है, तो इसके बराबर हम संख्या को लिखेंगे। अब आप यहाँ पे एक बार भाग की प्रक्रिया कर लेंगे ताकि आपको इस चीज को गुणा भाग करने में आसानी हो। ये करेंगे तभी आपको आसान होगा। तो पहले भाग देकर आप चेक कर लीजिए, भाग देकर क्या कर लीजिए, चेक करिए। तो मैं भाग दूंगा 196 का 382 में, तो मुझे पता है कि 190 गुना का मैं करूंगा तो होगा 380, लेकिन ये 6 ज्यादा हो जाएगा, 6 दुना के 12, तो एक ही बार हम लोग ले जाएंगे। कितना बार लेके जाएंगे, एक बार केवल। 196 का एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ 196 हो जाएगा, बचेगा क्या 112 में 6 जी के 6, यहाँ पे बचेगा 7 बचेगा क्योंकि कर्जा दे चुका है। 17 में से 9 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचा है, 2 में से एक जाएगा तो 1, देखिए 186 आ गया, 196 जो कि छोटा है। ठीक है, अभी भाग जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 2, जैसे ऊपर से 2 उतारा, अब यहाँ पे 196 का भाग देना है। यहाँ से 1 अंक छोड़िए, यहाँ से 2 अंक जैसे छोड़ेंगे तो 19 का भाग हम अगर 186 में देना चाहे तो लगभग कितना बार जा सकता है, 5 बार। 19 दाव पे होता है 1960, तो 981, 9 एकम 9 9 बार लेके जाते हैं, 9 छक्के को 4, 981, 81 या 5, 86, 8 9 को 9 8 17, 9 बार गया। 12 में 6 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ होगा 5, 15 में से 6 जाएगी तो 9, 15 में 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और इधर खत्म खत्म कट गया, 98 बचा। अभी 0 उतर जाएगा ऊपर से, अभी 0 उतर जाएगा क्योंकि अभी 0 नहीं उतारे थे। जैसे 0 उतारेंगे 980 हुआ, अभी भाग जाएगा। जब तक भाग जाएगा तब तक, जब भाग छोटा हो जाता है, शेषफल कम हो जाता है, तब दोबारा आगे की प्रक्रिया बढ़ाते हैं मौसा वाला। तो 196 में भाग देंगे, कितना बार जा सकता है, तो 5 1 कम 5, 5 9 45, 5 बार लेके जाएंगे। 5 36 को 0, 5 9 45, 3 48 को 8, 5 1 कम 5 4 9, कट गया पूरा, ऐसे ही खत्म, के बार में कट गया। यानी यहाँ पे क्या आ गया, देखो डायरेक्ट। अब यहाँ पे कहोगे कि 196 का भाग दिया गया तो कितना बार गया, 195 बार, अब प्लस क्या आ गया, शेषफल, तो कुछ करना नहीं है। कहोगे यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है, अतः मौसा, अतः 196 और 38,220 का मौसा HCF कितना है, 196 है, क्योंकि 196 से भाग दिए थे। तो 196 से 38,220 पूरा पूरा कट जाता है। तो जब 196 ही पूरा पूरा काट देगा तो मौसा वही हो जाएगा। जैसे 10 और 5 का मौसा क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि 5 और 10 को 5 ही काट सकता है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या, उससे बड़ा कोई संख्या हो ही नहीं सकता जो 5 और 10 दोनों काट दे। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि 196 और 38,220 का HCF जो होगा वो क्या होगा, स्वयं 196 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला 867 और 255। 867 और 255 का निकालना है, तो आराम से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। इसको लिखना ही है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, सही बचेगा थोड़ा सा। प्रमेयिका लिखा है, प्रमेयिका, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वो लिखा है। क्वेश्चन है सी वाला, क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है 867 और 255। 867 और 255, तो सबसे पहले आप बताओगे कि यहाँ 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, 867 जो है वह बड़ा है किससे, 255 से। जैसे 867 255 से बड़ा है तो मैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करूंगा।
प्रमेय यही कहता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए और भाग देकर पता कीजिए कि शेषफल कितना आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 867 में यहाँ पे 255 का भाग दूंगा और उसको देखकर आराम से लिखूंगा। 867 में 255 से भाग दूंगा, दीजिए भाग, 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4 और इस तरह से 500 हो जाएगा, 500 से ऊपर, फिर 3 बार ले जाएंगे तो 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार लेके जाएंगे। 3 5 15 को 5, 3 5 15 1 16 को 6, 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 7 में 5 जाएगा तो 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 102, छोटा आ गया। अब 102 हमारा भाजक हो जाएगा, 255 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 255 को हम कटाएंगे 202 से, 2 बार लेके जाएंगे 204 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 204, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ आ गया 5, 51 आ गया। अब 51 को भाजक बना लेंगे, 102 को लाएंगे भागफल बना लेंगे। 51 दूना के 2 कम 2 2 5 10, कट गया पूरा पूरा। 51 दूना क्या आ गया, 102। वो भाग्य विधि रहा, उसको देखकर हमको यहाँ पे स्टेप लिखना है। 255 में जब मैंने भाग दिया तो कितना बार गया, 3 बार। शेषफल कितना आया, 102। शेषफल कितना आया, 102। तो कहोगे कि चूंकि यहाँ शेषफल 102 इज नॉट इक्वल 0 है, तब पुनः क्या करना है, अब 255 को आपको भाज्य बनाना है। 255 में भाग देना है किससे, 102 से। 102 से तो कितना बार गया, 102 से भाग दिया तो 2 बार गया, 2 बार गया और शेषफल कितना बचा इसकी प्रक्रिया में, 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा तो कहेंगे पुनः यहां शेषफल 51 इज नॉट इक्वल 0 है, तब पुनः आपको फिर दोबारा वही काम करना है। पुनः प्रमेय से प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करना है। अब मैं क्या करूंगा, 102 में 51 का भाग दूंगा, तो 102 को 51 से कटाना है, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। शेषफल क्या आ गया, 0। जैसे मैंने 102 में 51 से भाग दिया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल जैसे 0 आ गया तो अब आपको क्या करना है, लिख देना है कि अतः 867 और 255 का HCF 867 और 255 का HCF कितना है, 51 है। क्या है भाई, 51 है। तो इस तरह से आप स्टेप्स को लिखकर भी मोशन निकाल सकते हो। इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए, दोनों एक ही बात है, दोनों वही वाला नियम है। ये लिखित रूप में है, ये थोड़ा सा सांकेतिक रूप में भाग विधि से आपको दिखा दिया गया है। तो जो आसान लगता है आप इससे भी लगा सकते हो, इस नियम से भी लगा सकते हो। लास्ट में लिख देना कि इस संख्या के कारण शेषफल 0 आया है, अतः इसका मोशन क्या होगा, 51 होगा। आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर में दिया, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का तो आप लगा लेंगे भाग विधि से लिखकर, ठीक है। ऐसे ही लगाना है एकदम आराम से। 240 और 228 का HCF लग जाएगा। तीसरा देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92 690 7378 और 7161 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, HCF। तीसरा वाला मैं बता देता हूं कि 3 संख्याओं का HCF निकालना है। 3 संख्याओं का HCF निकालना है। इसमें करना क्या है, आपको तीनों संख्याओं को देखना है, कौन बड़ा कौन छोटा कैसे कैसे है। अब आपको उसमें बड़ी वाली 2 बड़ी वाली संख्याओं का आपस में भाग देकर क्या निकालना है, HCF। उनका यदि HCF निकल गया और वही HCF तीसरा संख्या को विभाजित कर देगा तो कहेंगे तीनों संख्याओं का HCF इतना ही होगा। नहीं विभाजित कर पाएगा तो उन जो संख्या आया है उन दोनों का भी HCF निकाल देंगे। मतलब जो HCF आया रहेगा उन दोनों नंबर्स का, उन दोनों के साथ HCF निकालेंगे। देखिए कैसे, मैं बताता हूं यहाँ पे, सवाल के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे बढ़िया से। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इतना इतना का HCF ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल लिख लीजिए, क्या सवाल है भाई,
तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, यहाँ डायरेक्ट लिखिए, यहाँ 92690 इज ग्रेटर देन 7378 इज ग्रेटर देन 7161। ठीक है ना, 92,690, 73, 78 और 71, 61। मैं कहूंगा सर्वप्रथम 92,690 व 73, 78, ये दोनों बड़े नंबर्स हैं। इन दोनों बड़े नंबर का पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो 92,690 व 73, 78 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, प्रमेयिका के प्रयोग से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम यहाँ पे 92,690 और 73, 78 पर ये सर्च करेंगे इसका एचसीएफ क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको भाग विधि से चेक करना है, 73, 78 और यहाँ पे है 92,690, 92,690 भाग देंगे, एक बार जाएगा सबसे पहले, यहाँ 73 हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, एक 6 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16 में 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा क्योंकि दे चुका है, तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 11 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, 18 से 91 आ गया, 18 से क्या आ गया, 91। अब ऊपर से आप 0 उतार लेंगे क्योंकि अभी भाग जा सकती है, भाग अभी जा सकती है। अब चलिए देखिए अब कितना बार जाएगा, यहाँ पे है 7,000, यहाँ पे 18,000, तो 2 बार जा सकता है, 2 से बेसी नहीं जा सकता, तो मैं 2 बार लेके जाऊंगा, ठीक है ना, 2 बार लेके जाएंगे, 2 8 16, 2 7 14 15, 2 3 6, 2 3 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ घटाइए, 10 में 6 जी तो 4, और 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है, 10 में 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 होगा, 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 4 होगा, 4154 इसका शेष आ गया। अब 4154 को हम भाजक बनाकर भाग दे देंगे 7378 में, 4154 में हम 7378 का भाग देंगे, 7378 का भाग दीजिए, भाग 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, यहाँ पे 4154 लिख लेना है, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा तो 4 होगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 होगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 3224 हो जाएगा। अब 3224 आ गया, भाग दोबारा देंगे तो यहाँ पे आया है 3224, कितना आया था, 3224 ना, 3224 आया था, तो 3224 का दोबारा भाग करिए यहाँ पे 4154 में, एक बार जाएगा 3224, 4 में से 4 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, 930 हो गया। अब भाग नहीं जाएगा, अब उतारेंगे यहाँ पे 3224 को, 3224, 9 चौको 36 होता है, 9 तो 27, 3 बार लेके जाएंगे, 3 चौको 12 को 2, 3 जीरो यहाँ 0, 3 तो लिखे 9, 3 9 27, यहाँ पे 4 आएगा, 12 में से 9 हो जाएगा तो 3 आएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, 400 क्या आ गया, 34, 434 आ गया, तो 434 से आप भाग देंगे ना आप 930 में, क्योंकि 930 आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, 900 भाज्य कहलाएगा, तो 434 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8 और 67, यहाँ 0 10 में 60 जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या आया,
दो, 12 में 6 जी तो 6 होगा, एम खत्म, 62 आ गया, 62 आ गया है 62। इधर मैं भाग देता हूँ, 62 उधर आया है। अब किसको बना लेंगे, 434 को, 434 को भाज्य बना लेंगे। अब 62 का भाग इसमें देंगे तो भैया कितना बढ़ जाएगा, 4 छक 24, 5 छक 30, 7 छक 42, 7 बढ़ जा सकता है। तो 7 दूना 14 को 4, 7 छक 42, एक 43 आ गया, 43 जैसे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, मामला खत्म, मामला आ गया 62। तो सबसे पहले हम 62 निकाल, इसका मौसम यहाँ पे निकालेंगे, इन दोनों का मौसम। उसके बाद निकालेंगे 62 के ऊपर 7161 से। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो प्रमेय के प्रयोग से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आगे सॉल्व करेंगे, 9 2 6 9 0। अब स्टेप को फॉलो करते चलना है। 7378 से आपने भाग दिया है 92,690 में। कितना बार भाग गया था, 12 बार। तो भागफल 12 हो गया। शेषफल कितना आया, शेषफल आया यहाँ पे 4154। क्या है, 4154 कहेंगे, चूंकि यहाँ 4154 इज नॉट इक्वल 0 है, तो लिखेंगे पुनः दोबारा, क्योंकि भैया ज्यादा स्टेप लिखना है तो बार बार पूरा विवरण लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार पुनः लिखिए और काम आगे बढ़ाइए। अब आप क्या करेंगे कि 104 आपका 4154 है वह क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और 7378 जो कि पहले भागफल भाजक था, अब यह भाज्य हो जाएगा। तो 7378 में अब 4154 से भाग दिवाएंगे। तो 4154 से भाग दिया गया तो भाग गया एक बार, शेषफल आया 3224, 3224। अब देख रहे हैं कि यहाँ 3224 इज नॉट इक्वल 0 है, पुनः लिखेंगे, पुनः दोबारा यूज करेंगे इसका, पुनः, ठीक है, पुनः पुनः इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पुनः का मतलब क्या है, 3224 इज नॉट इक्वल 0 है, तो आप दोबारा 3224 और 4154 में बाकी प्रक्रिया करेंगे। तो 4154 इक्वल, क्योंकि 3224 से भाग देना है, तो 3224 कितना बार गया, एक बार गया। शेषफल कितना आ गया, 930। शेषफल यहाँ आया 930। ये स्टेप्स है, फिर दोबारा वही लिखूंगा यहाँ। अब 900 जो 30 शेषफल आया 0 नहीं ना है, इज नॉट इक्वल 0 है। फिर लिखूंगा पुनः, और ये स्टेप तब तक फॉलो करूंगा जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो मैं ऊपर के कुछ स्टेप्स को मिटाऊंगा, आप स्टॉप करके वीडियो को नोट करते रहेंगे, उतार लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उतारेंगे। अब मैंने कहा कि 930 इज नॉट इक्वल 0 है, तो फिर कहेंगे आप पुनः, दोबारा आप यूज कराएंगे उसका युगल प्रमेयिका का। अब दोबारा क्या करेंगे, 930 से भाग दे देंगे। तो 3224 आपका क्या हो गया, भाज्य हो गया। भाजक कितना है, 930, क्योंकि आप 930 से भाग दे रहे हो, वहां भी देख सकते हो। 930 से भाग दिया इसमें, तो 3 बार गया, शेषफल आ गया 434, 400, क्योंकि यहाँ भी 434 नॉट इक्वल 0 है। पुनः मतलब दोबारा। अब आप क्या करेंगे, 434 शेषफल है, तब 434 में 930 का भाग देंगे, तो 930 बराबर आप निकालेंगे। 930 बराबर हुआ 434 गुणे 2 प्लस 62 बचा। जैसे यहाँ 62 बचा तो कहेंगे कि यहाँ 62 नॉट इक्वल 0 है, तो फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ भी शेषफल नहीं 0 आया। जिस शेषफल के कारण 0 आएगा, जिसके कारण शेषफल 0 आएगा वही तो होगा मसा। यहाँ 62 इज नॉट इक्वल 0 है, तो मैं कहूंगा पुनः। अब मेरा यहाँ पे 434 जो है भाज्य हो जाएगा, और 62 से मैं भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा भाई, 7 बार, प्लस क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। कहूंगा यहाँ शेषफल
शून्य संख्या 62 के कारण आया है, क्योंकि 62 ने ही भाग दिया है लास्ट में, या 62 के कारण प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है, इसलिए इसलिए मैं कहूंगा तीन, इसलिए संख्या क्या था मेन, 7378 और 92, इसलिए 92,690 तथा 7378 का HCF, केवल दो संख्याओं का भी HCF निकला है, का HCF कितना है, 62 होगा। इसका HCF क्या होगा, 62। अभी तो पूरा फाइनल आंसर नहीं लेगा, क्योंकि तीन संख्याओं का मौसा निकाला, अभी हम लोगों ने केवल दो ही संख्याओं का मौसा ज्ञात किया है, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने केवल दो ही संख्याओं का मौसा ज्ञात किया है, तो अब आपने यहाँ पे मौसा निकाल लिया, 62 आ गया है दोनों संख्याओं का। अब आपको तीसरा नंबर पे यूज इसका करना है। अब बात को सुनना बहुत जरूरी है, मैंने क्या बोला कि यदि इन दोनों संख्याओं का मौसा 62 तीसरी संख्या को विभाजित करती है तो मौसा 62 ही होगा, किंतु अगर दो संख्याओं का मौसा तीसरी संख्या को विभाजित नहीं करती है तो इन दोनों संख्याओं का मौसा और अगली संख्या के बीच दोबारा मौसा ज्ञात करते हैं, और वही अभिष्ट मौसा ही इन तीनों का क्या कहलाता है, मौसा कहलाता है। मतलब कहेंगे कि यहां पुनः 62 व 71 से 61 था, 61 के बीच HCF। अब देखिए मैंने 62 71 से 61 के बीच क्यों लिखा, क्योंकि 62 जो है 71 से 61 को नहीं काट सकता है, क्योंकि 62 के पहाड़ा में कभी भी आ ही नहीं सकता है क्या के अंक पे, तो हम कहेंगे कि 62 जो है 71 को नहीं विभाजित कर सकता, 71 61 को। इसका मतलब यह है कि 62 मौसा तीनों का नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भैया जो संख्या मौसा होता है तीनों काटना चाहिए ना, 62 71 67 को काट ही नहीं रहा तीसरी संख्या को। तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा इन दोनों का मौसा ज्ञात कर लेंगे, और जो मौसा आएगा वही तीनों संख्या का मौसा होगा। यहाँ पुनः 62 और 71 के बीच क्या लगाने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से, विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। अब हम प्रयोग करेंगे इसका और आसानी से लगाएंगे, तो चलिए प्रयोग करते हैं। अब आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे आपको पता है बढ़ती वाली संख्याओं को भाज्य बनाते हैं, भाग दे देते हैं, भाग देंगे बराबर तो यहाँ 62 का। चलिए यहाँ पे भाग देके चेक करते हैं, 71 से 61 में 62 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 62 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर से 6 उतार लेंगे, जैसे 6 उतारेंगे दो बार जा ही नहीं सकता, एक ही बार जाएगा, यहाँ पे 62 लिख लेंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, 9 में 6 जाएगा 3 34 आ गया। ऊपर से अब दोबारा आपको एक उतार लेना है, अब भाग देना है, 6 5 30 5 बार होता है, 5 बार जाएगा तो 5 दूना के 10 को 0 और 5 6 30 1 31 हो गया। यहाँ 1 आ गया, ऊपर 4 में से एक जाएगा तो 3 आ गया 31। अब देखिए अब भाग नहीं जा सकता, अब भाग जब नहीं जाएगा तो 31 को ही क्या बना लेंगे, भाजक, और जिससे भाग दे रहे थे उसको भाज्य बना लेंगे 62। 31 दूना के क्या आ गया, 62 आ गया, 31 दूना के 62, कट के 0 आ गया कि नहीं, शेषफल 0 आ गया है। अब देखिए अभी कंसेप्ट कैसे करेंगे, 71 से 61 में जब 62 से मैंने भाग दिया तो भाग गया 115 बार, शेषफल कितना आया लास्ट में, 31 आया, क्योंकि ये नहीं कट रहा था। तो मैं कहा कि यहाँ शेषफल 31 इज नॉट इक्वल 0 है, तो आपने कहा पुनः विभाजन का प्रयोग करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि 62 में भाग देंगे किससे, 31 से, गुणा करेंगे 2 का, प्लस शेषफल क्या गया 0। तो कहेंगे कि यहाँ संख्या 31 के कारण शेषफल
शून्य प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है, अतः संख्या कितना कितना था भाई, पूरा लिख लेंगे, 92690,7378 तथा 7161 का HCF 31 होगा। क्या होगा भाई, 31 होगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले दो नंबर्स का HCF निकाला, इन दोनों नंबर का HCF, यदि तीसरा को काट देता तो वही HCF होता। जब ऐसा नहीं होता है तो इन दोनों के HCF और तीसरा संख्या दोनों को मिलाकर दोबारा HCF ज्ञात करते हैं, और जो दोबारा HCF मिलता है वही तीनों का क्या कहलाएगा, अविष्ट HCF कहलाएगा। तो 31 जो है इन तीनों को काट देगा, 31 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, तो तीसरा नंबर भी सॉल्व हो गया, तीसरा नंबर को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। चौथा नंबर देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 306 1314 का HCF ज्ञात करना है, ये आप स्वयं करेंगे। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाते हैं तो क्या मतलब है, ठीक है ना। 306 1314 का आप निकाल लीजिएगा। देखिए दिया है अगला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 963 का HCF सेम टू सेम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 44 का HCF ज्ञात कीजिए। यह भी आप लगा लेंगे, ठीक है ना, ये भी आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। मैं चौथा को लगा देता हूं, लेकिन आप जरूर लगाएंगे, आपको लगाना है। भले मैं आल सॉल्यूशन करवाता हूं, लेकिन आप जरूर प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए। नहीं आता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो। और याद रखना, पढ़ाई लिखाई में कोई भी चीज मायने नहीं रखता है बीच में, केवल अपने संस्कार और माता पिता को छोड़कर। पढ़ाई लिखाई के बीच में सुख दुख का कोई लेन देन नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई में किसी चीज से तुलना करके मत पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का मतलब तपस्या है। चौथा देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूंगा कि यहाँ जो है 1314 वह बड़ा है, किनसे बड़ा है भाई, 306 से। तो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तुरंत यूज करेंगे। तो तीन, आप यहाँ पे बड़ी की संख्या को क्या बना लेना है, भाजक। इन्हें कहे थे वो महाराज, यूक्लिड महोदय ने क्या कहा था कि भैया बड़ी संख्या को भाजक बना लीजिए, भाज्य बना लीजिए, और छोटी संख्या को भाग दीजिए। तो 306 से जब मैं भाग दूंगा इसमें, अब यहाँ पे आपको एक बार देख लेना है, भाग देकर 1314 का भाग 306 का कितनी बार जा रहा है। 3 चौक को 12 होता है, ठीक है ना, तो 4 बार ले जाइए, 4 बार, 6 चौक को 24 को 4, 6 0 0 और सिल्दू, अरे सॉरी 4 चौक 24 को 4 सिल्दू, 4 0 0 2 हो जाएगा, और 4 3 क्या आएगा, 12 आएगा। 4 में 4 जाएगा 0, 11 में 2 जाएगा तो 9 नहीं जाएगा आगे। 90 में 306, 90 का भाग 306 में दे देंगे। 90 2 90 3 क्या होता है, 9 7 270, 90 चौको 360, तो 90 3 करेंगे, 3 0 0, 3 9 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है ना, ऊपर क्या है यहाँ पे 10 में 7 जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 36। ऊपर से 90 दोबारा उतारेंगे, 36 दूना के 72 होता है, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 72 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 18, 18 का भाग फिर दोबारा 36 में देंगे। मौसा वाला जानते हैं, ये 18 दूना के 36, ये वाला तो आप लोग जानते हैं, 0 आ गया। तो यही तो लिखित रूप में लिखना है। सबसे पहले मैं 1314 में 306 का भाग दूंगा, तो मेरा भाग जाएगा 4 बार, और उस कंडीशन में शेषफल आएगा 90, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे लिखना है कि चूंकि यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है, यहाँ शेषफल मिला 90, वो इज नॉट इक्वल 0 है, 0 नहीं मिला तो दोबारा प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपको क्या करना है, 90 से भाग देना है 306 में,
306 भाज्य हो गया। 90 का भाग दिया कितना बार गया भाई, तो 3 बार गया। शेषफल कितना आया, तो 36 आ गया। कहेंगे कि चूंकि यहाँ भी शेषफल 36 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, तब पुनः दोबारा आप करेंगे। दोबारा क्या करेंगे भाई, 36 से भाग देंगे। किससे देंगे, 36 से। कितना में, 90 में। तो 90 बराबर 36 से भाग दिया, 2 बार गया, प्लस शेषफल आया 18। अभी भी यहाँ शेषफल 0 नहीं मिला। यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है। यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल 0 मतलब शेषफल 18। यहाँ शेषफल 18 इज नॉट इक्वल 0 आ गया। जैसे 0 नहीं आया दोबारा कहेंगे, तो पुनः अब आप क्या करेंगे, 36 को में भाग देंगे 18 का, तो कितना बच जाएगा, 18 दूना 36 प्लस शेषफल क्या गया 0। तो कहेंगे अतः यहाँ शेषफल, इसलिए यहाँ शेषफल, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अतः 1314 व 306 का HCF क्या होगा, 18 होगा। क्या होगा भाई, 18 होगा। 306 का HCF क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें यूक्लिड, इसका भी HCF निकालना है, इसका भी HCF देख लेते हैं हम लोग। मैं बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको बताया हूं ताकि आप इसे प्रयोग कर सकें। पांच नंबर देखिए, यहां 657 इज लेस देन 963, यानी 963 बड़ा है 657 से। तो कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग करेंगे तो भैया 963 में भाग देंगे किससे, 657 से। अब हमको 963 में भाग देना है 657 से। चलिए देखकर चेक करते हैं। भाग देंगे एक बार ही जा सकता है 657। 13 में 7 जाएगा तो 6, यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 9 में 6 जाएगा तो 3, 306 आ गया। 306 आ गया, भाग नहीं जाएगा क्योंकि 657, तब 657 में भाग 306 से देंगे। जो पहले भाग देता है वो बाद में वो शेषफल से क्या होता है, कटने लगता है, तो उसको कटाएंगे। 306 का देंगे, कितना बार जाएगा भैया, 2 बार में। 2 बार में जाएगा तो 2 6 12 को 2, 2 0 0 1, 2 3 6 हो गया। 7 में 2 जाएगा 5, 5 में से 4 45 आ गया। 45 का भाग 306 में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 45 का देंगे, 4 5 20 होता है, 5 बार में 200 हो जाएगा। 6 बार में 6 चौको 24, 240 के लगभग पहुंचेगा, 270। 5 बार में 6 बार में हो गया, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 चौक 28, ज्यादा हो जाएगा तो 6 बार लेके जाएंगे। 6 5 30 को 0, 6 चौको 24 और 3 27। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ 10 में 7 जाएगी तो 3 आ जाएगा, 36 आ गया। 36 का भाग 45 में देना है, एक बार जा सकता है, तो यहाँ आ गया 36। 45 में 36 जाएगा तो 9 आ गया। अब 9 से 36 में दोबारा भाग कर देंगे, 9 चौको क्या आ गया, 36 आ गया। अब समझ चुके हैं कि 9 लास्ट में काट रहा है,
तो यहाँ उस स्टेप को लिखित रूप में पूरा करना है स्टेप को। तो 963 में जब मैंने भाग दिया 657 से, तो मेरा भाग एक बार गया, लेकिन शेषफल कितना आया? 306। यहाँ 306 इज नॉट इक्वल 0 है ना, जो कि शेषफल है 306 इज नॉट इक्वल 0 है, तो कहेंगे तब पुनः प्रयोग करेंगे, दोबारा प्रयोग करेंगे तो अब 657 में अब हमको भाग देना पड़ेगा किससे? 306 से। 306 से भाग दूंगा, 306 से भाग गया मेरा 2 बार, शेषफल आया 45। शेषफल क्या आ गया? 45 आ गया। आपने कहा कि यहाँ 45 इज नॉट इक्वल 0 है, तब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पुनः क्या करेंगे? अब आपका 306 है वही हो जाएगा भाज्य, और 45 से भाग दिए हैं, कितना बार जाएगा 306 में? तो 6 बार हो जाएगा। शेषफल कितना आएगा उस कंडीशन में? 36 आएगा। फिर लिखेंगे कि यहाँ 36 इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना, तब पुनः फिर वही बात, अब पूरा क्या करने का मतलब 45 में भाग देंगे 36 से, कितना बार जाएगा भाई? एक बार जाएगा, प्लस शेषफल आएगा 9। कहेंगे कि यहाँ भी शेषफल 9 इज नॉट इक्वल 0 है, यानी यहाँ भी शेषफल का मान 0 नहीं आया है ना, यहाँ भी शेषफल इज नॉट इक्वल 0 है। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, पुनः क्या करना है? अब शेषफल मेरा 9 है, तो मैं 36 में भाग दूंगा, तो 36 बराबर 9 का भाग दूंगा, 9 चौको 36 प्लस शेषफल 0 आ गया। कहेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है। अतः 657 व 963 का HCF 9 होगा। क्या होगा भाई? 9 होगा। तो इस तरह से इसका HCF क्या हो गया? 9 हो गया। लास्ट और संख्या देख लेते हैं जिसका भी HCF निकालना है। इस चैप्टर में हम लोग HCF को ही पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, HCF को ही देख रहे हैं, तो HCF को हम सॉल्व कर देते हैं, और अगली बार हम लोग अगली वीडियो में किसी धनात्मक पूर्णांक को किस किस रूप में दर्शाया जाता है इसका प्रयोग मैं बहुत ही बेहतर ढंग से बताऊंगा, जो कि आज तक आप किसी से नहीं पढ़ोगे, मेरा ऐसा उम्मीद है। मतलब मैं जिस तरह से प्रयास करूंगा समझाने का, जैसे लगेगा कोई छोटा बच्चा को कोई ABCD कबूतर खड़ा सिखा रहा है, इस तरह से मैं इस कंसेप्ट को सिखाऊंगा कि दर्शाइए कि ये संख्या इस रूप में है, ये कैसे इनके दिमाग में आया और इन्होंने क्यों इस प्रकार के प्रमेय दिया, जो कि हमें संख्याओं का किसी अन्य रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। उस बात को मैं आपके दिमाग में एकदम बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, और बहुत ही बेहतर ढंग से मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा चीज है। ज्यादा लोग उस पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि बीजगणितीय भावना है ज्यादा से ज्यादा। कहेंगे कि यहाँ 144 और 90 दिया है, तो 144 बड़ा है 90 से, ठीक है ना। यहाँ 144 इज ग्रेटर देन 90, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैंने कहा है कि भाग देकर लगाइए या इस तरह लिखकर लगाइए, दोनों की चीज है, बड़ी आसान है। देखिए 90 का भाग देंगे आप 144 में, एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 4, 14 में से 9 जाएगा तो क्या क्या आएगा? 5 आएगा, 5 आएगा, 54 आ गया, 54 में 90 से नहीं जाएगा, तो अब 90 में दे देंगे 54 से ही, 54 कम 54, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, यहाँ बचा 8 में से 5 जाएगा तो 3, 36 आया। अब यहाँ 54 उतार लेंगे, 54 में देंगे 36 से कम 36 हो जाएगा,
और बचेगा यहाँ पे क्या, 14 में 6 जगह तो 8, और यहाँ पे 4 में 3 जगह तो 18 आ गया। अब यहाँ पे 36 आया, 36 को उतारेंगे, 18 दूना के 36, काम खत्म। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम देखें कि भैया जब हम 144 में को 90 से भाग दे रहे थे तो एक बार गया और शेषफल उस स्थिति में 54 आया। चूंकि यहाँ शेषफल जो 54 है वो इज नॉट इक्वल 0 है, क्योंकि 0 नहीं मिला है, मौसा अभी नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए पुनः दोबारा। अब आप दोबारा का मतलब क्या है, आप 90 में भाग देंगे कितना से, 54 से, तो कितना बार भाग गया है, एक बार। शेषफल क्या आया, 36। लिखेंगे कि यहाँ शेषफल, यही बात बार बार लिखना है, यहाँ शेषफल 36 इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना, यहाँ शेषफल 36 इज नॉट इक्वल 0 है, इसलिए पुनः मतलब दोबारा पुनः क्या करेंगे, 54 में भाग देंगे 36 से, तो 36 का एक बार जाएगा, बचेगा क्या, 18। दोबारा लिखेंगे, यहाँ शेषफल 18 इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना, इसलिए पुनः प्रमेयिका के प्रयोग से अब आपको क्या करना है, 36 में भाग देना है 18 से, तो 18 दूना के 36, शेषफल क्या गया, 0। जैसे शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, अतः 90 व 144 का HCF 18 होगा, क्योंकि 18 की वजह से ये आया है 0, इसका भी HCF क्या होगा, 18 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि एक ही चीज को मैं बार बार बताने का मतलब ये है कि आपको ये जो लॉजिक है, चरण है, वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि क्या वास्तविक में है क्या। बड़ी आसान होता है, ठीक है ना, आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर इस तरह से लिखना नहीं आता है तो केवल ये ऐसा, ये ऊपर वाला लिखोगे। मैं बता देता हूं, जिनको अगर नहीं आता है ये लिखना, तो ये क्या करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, आप उतार लेंगे, ठीक है ना, वीडियो को स्टॉप करके आगे मैं बता देता हूं। जैसे मुझे मान लीजिए 6वां नंबर का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे आपको लिख देना है कि सीधा मैंने एल्गोरिथम लगा लिया है एक ही बार में, क्योंकि ये एक ही बार में एक चरण को देता है एल्गोरिथम से। बस अब आपको भाग की प्रक्रिया को यहाँ पे दिखा देना है। 90 से 144 में भाग की विधि से मौसा निकाल देना आ जाएगा। 90 कम 90 करेंगे, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 14 में से 5 जाएगा तो 14, 9 जाएगा तो 5। अब 54 आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 90 को यहाँ पे बना लेना है भाज्य। एक बार जाएगा 54 में तो आएगा यहाँ पे 36, 54 नहीं काटेगा, फिर 36 से भाग देंगे, अब दोबारा 54 में उतार करके, तो 36 से कम 36 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या भाई साहब, 18 आएगा, क्या आएगा, 18। अब 18 से 36 में भाग देंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, 36 आ जाएगा, बराबर क्या हो गया, 0। कहेंगे यहाँ संख्या 18 के कारण शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ है, अतः 90 व 144 का HCF 18 होगा। क्या होगा भाई, 18 होगा। तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भाग विधि से दर्शाया गया है और वहां पे लिखित रूप में आप लिख कर बता रहे हो, अंतर इतना ही है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे HCF को समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। तब तक के लिए क्लास को बंद करते हैं। जय हिंद।